So before we just go and discuss the various statistical formulas, let we have a various terminologies and its symbols which we are going to use out. तो सबसे पहले ये जो वेरियस टर्मिनोलॉजीज है, जार्गन्स जो है, कि जो हम यूज करने वाला है, उसको हम समझ लेते हैं, उसके क्या सिंबल्स, सिंबॉलिकल टर्म में उसको कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हम समझ लेते हैं, सो दैट इसके बेसिस पे हम बाकी की जो मेथड्स है उसको समझने में हमें आसानी होगी. So let me just start with the first meaning of various terminologies. We just started with the first one, that is population parameters. तो population parameters क्या होता है वो समझ लेते हैं. A parameters is a summary description of a fixed characteristics or the measures of the target populations. A parameter denotes the true value which could be obtained if a census rather than the sample was undertaken. तो in simple words we can say population parameters क्या होता है. Population parameters is a description, it's the informations about the target populations, कि भाई आपका टारगेट पॉपुलेशन कैसा है, उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डिसीजन मेकिंग, उनका बिहेवियर, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ देम लाइक दिस और दैट. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, उनका मीन स्कोर, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, डेटाज है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स कहते हैं. एज ए रिसर्चर्स आप हमेशा क्या जानना चाहते हो, पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हो कि भाई मेरा टारगेट ऑडियंस जो है, मैं जो मार्केट के अंदर मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो वो मार्केट के कस्टमर्स कैसे होंगे, वो लोग मेरी प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे. तो ये सारी चीजें, ये सारे डिसीजंस बीइंग अ मार्केटर्स आपको लेनी होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर डूइंग द मार्केटिंग रिसर्च. और उसके कारण क्या करते हो, आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो, कि जिसके माध्यम से आप पॉपुलेशन को समझने की ट्राई करते हो. तो अगर आपने सभी लोगों का सर्वे किया, मतलब इंस्टेड ऑफ सैंपल इफ यू डू द सर्वे ऑफ सेंसस, कि भी पॉपुलेशन आपके सामने नोन था, अवेलेबल था, तो आपने सब लोगों का सर्वे किया, देन यू विल गेट द ट्रू वैल्यू, कि भाई आपको रियल पॉपुलेशन पैरामीटर्स पता चलेगा, कि भाई आउट ऑफ ऑल हाउ मेनी ऑफ देम लाइक दिस, how many of them are ready to spend this much amount of money for the particular things. तो आपको रियल वैल्यू पता चलेगी अगर आप सेंसस स्टडी करते हो. तो वो जो रियल वैल्यू है, रियल अमाउंट है, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स. बट रियल लाइफ में क्या होता है कि भाई बीइंग अ रिसर्चर्स कैन वी गो फॉर द पॉपुलेशन सर्वे? आंसर इज नो. कि वे क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, तो उस केस में आपका पॉपुलेशन क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे आप स्टडी कर पाओगे. बट इन द केस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, देन योर पॉपुलेशन इज क्वाइट बिग, और इवन इट इज नॉट रीचेबल, इट इज अननोन टू यू, कि भाई आप इवन जानते भी नहीं होंगे कि भाई मेरा पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से बंदे होंगे कि जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करता होगा. तो मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि भाई रिसर्चर्स के रूप में हम पूरे पॉपुलेशन का सर्वे नहीं कर सकते. So what we are doing, we are going for the sample survey, that is sample statistics. तो sample statistics क्या होता है? Sample statistics is a summary descriptions of a characteristics, fixed characteristics or the measures of the sample. कि भाई रिसर्चर्स के रूप में कि भाई रिसर्चर्स के रूप में आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू टेक अ सैंपल, और आप सैंपल का सर्वे करोगे, और सैंपल का सर्वे करके जो डेटा आया है, फैक्ट्स फिगर्स आई है, उसको एनालाइज करके यू आर गोइंग टू गेट द डिस्क्रिप्शंस, कि भाई ये जो सैंपल है, वो सैंपल के अंदर लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग कैसी है, कौन सी चीज के पीछे कितनी अमाउंट वो लोग स्पेंड करते हैं, कितने प्रतिशत लोग ये पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर होल्ड करते हैं. तो ये सारा डिस्क्रिप्शंस आप आइडेंटिफाइड कर पाओगे बेस्ड ऑन द सैंपल सर्वे. तो उसे कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स. एंड नाउ एज अ रिसर्चर्स आपका अल्टीमेट एम क्या होता है, बेस्ड ऑन दिस सैंपल स्टैटिस्टिक्स यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, कि भाई आप सैंपल चूज करके, सैंपल का सर्वे करके आप क्या जानना चाहते हो, पॉपुलेशंस के बारे में, कि भाई पॉपुलेशंस कैसा होगा, पॉपुलेशंस पैरामीटर्स कैसे होंगे, पॉपुलेशंस की ट्रू वैल्यू क्या होगी. तो वो सारी चीजें आप नॉर्मली
क्या है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे समझना चाहते हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एज अ रिसर्चर्स नाउ यू वांट टू नो कि भाई हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो वो ऑन एन एवरेज कितनी अमाउंट स्पेंड करते होंगे फॉर वॉचिंग द पर्टिकुलर मूवीज इन अ वन पर्टिकुलर मंथ। कि भाई कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है तो वो ऑन एन एवरेज कितना पैसा स्पेंड करता होगा मूवी देखने के लिए, तो ये मेरे को जानना है। तो व्हाट आई कैन डू कि भाई मैं सब लोगों का सर्वे कर दूंगा कि भाई फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जितने भी बच्चे हैं ए टू जेड सारे बच्चों से मैं क्वेश्चन फिलअप करवाऊंगा और उनसे मैं डेटा कलेक्ट करके मैं मेरा ट्रू वैल्यू कि भाई पॉपुलेशन पैरामीटर्स मेरे को पता चलेगा भाई ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट वो स्पेंड करते हैं, तो वो मैं जान सकता हूँ अगर मैं सब लोगों का सर्वे करता हूँ तो। बट रियल में क्या होगा कि भाई सब लोगों का सर्वे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? तो बहुत सारा टाइम जाएगा और मेरा बहुत सारा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं क्या करना चाहता हूँ एज ए रिसर्चर्स, तो मैं सैंपल सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई मैं सैंपल कैसे सिलेक्ट करूंगा कि भाई हर एक बिल्डिंग में से 20-20 बच्चे मैं ले लेता हूँ। तो हर एक बिल्डिंग में से मैंने 20-20 स्टूडेंट्स लिए। तो इट इज अ सैंपल ऑफ माइंड कि भाई ये क्या हो गया, मेरा सैंपल हो गया। पूरा पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स क्या है तो पूरा पॉपुलेशन है, उसके अंदर से मैंने हर एक बिल्डिंग में से 20-20 स्टूडेंट्स लिए और फिर उनका सर्वे किया, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि भाई ऑन एन एवरेज हाउ मच अमाउंट दे आर स्पेंडिंग behind watching a movie in a one particular month. So based on that मैं क्या करूंगा, सैंपल का डिस्क्रिप्शंस मिलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा, उसका जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको एनालाइज करूंगा तो उसके बेसिस पे मैं समराइज कर पाऊंगा कि भाई ऑन एन एवरेज फॉर एग्जांपल दे आर स्पेंडिंग 300 रुपीज कि भाई 300 रुपीज दे आर स्पेंडिंग ऑन वॉचिंग द मूवी। तो ये क्या हो गया, मेरे को सैंपल स्टेटिस्टिक्स मिला। बेस्ड ऑन दैट मैं क्या करूंगा, प्रिडिक्शंस करूंगा कि भाई मेरा जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है, मतलब जो सारे बच्चे होंगे वो भी ऑन एन एवरेज 300 के आसपास अमाउंट स्पेंड करते होंगे। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, एस्टिमेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द माय सैंपल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, a precision level. So now being a researchers, when we are going to estimating the population's parameters with the help of sample statistics, we are going to estimate or we are going to keep in our mind the precision level. कि एज अ रिसर्चर्स आप अपने माइंड में रखते हो कि मेरे को कितना प्रिसाइज जाना है, कितना एक्यूरेट बनना है मेरी रिसर्च के अंदर। तो प्रिसीजन लेवल है वो आपका प्रिसाइजनेस दिखाती है, एक्यूरेट लेवल दिखाता है कि भाई आप क्या चाहोगे, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस, परमिसेबल डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स। कि भाई ये दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो एज ए रिसर्चर्स आप क्या करोगे, प्रिसीजन लेवल डिटरमाइन करोगे कि भाई मेरे को इतने सैंपल कलेक्ट करके मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर्स और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बीच में फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया 20 रुपीज, मतलब 20 रुपीज से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो नाउ बेस्ड ऑन द वेरियस फॉर्मूलाज स्टैटिस्टिक्स यू कैन एस्टिमेट कि जितना आपको प्रिसिशन लेवल चाहिए उसके बेसिस पे आपकी सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए, सो दैट ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहते हो कि 20 रुपीज मैक्सिमम परमिसेबल डिफरेंस, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम परमिसेबल डिफरेंस है उसे क्या कहता है, प्रिसीजन लेवल। सो एज अ रिसर्चर्स आप पहले से डिसाइड करते हो कि भाई मेरे को कितना प्रिसाइज जाना है, कितना एक्यूरेट जाना है। बेस्ड ऑन दैट आपका सैंपल साइज डिटरमाइन होगा कि जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि भाई सैंपल साइज के अंदर जितना आप ज्यादा प्रिसाइज होना चाहोगे उतना ज्यादा आपकी सैंपल साइज होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी सैंपल साइज होगी उतना ज्यादा आप प्रिसाइज बन पाओगे। तो वंस अगेन कि भाई रिसर्चर्स के रूप में आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरे को कितना प्रिसाइज, कितना एक्यूरेट बनना है, कितना डिफरेंस अलाउएबल है बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स। और उसके बेसिस पे आप वेरियस फॉर्मूला की मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से कैलकुलेट करोगे कि भाई मेरे को कितना सैंपल लेना चाहिए। सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, पॉपुलेशन पैरामीटर्स कितना मैक्सिमम हो सकता है, डिफरेंस कितना हो सकता है, तो वो आप उसके बेसिस पे डिटरमाइन करोगे। तो उसे कहते हैं प्रिसीजन लेवल। देन नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल।
तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? The confidence interval is the range into which the true population parameters will be fall, assuming a given level of conditions. कि भाई एज ए रिसर्चर्स आप क्या करोगे, अगर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस किया, देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन एबल टू कैलकुलेट योर रेंज। कि भाई आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज, आप हिस्टोग्राम में रेंज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई मेरी लोअर रेंज क्या होगी, हायर रेंज क्या होगी, और यू आर गोइंग टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल। कॉन्फिडेंस लेवल भी साथ में ले लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल इज द probability that the confidence interval will include the population's parameters। कि भाई आप क्या करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल डिटरमाइन करते हो। कॉन्फिडेंस लेवल क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी। कि भाई नॉर्मली कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है? 90%, 95%, 99%। तो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस लेवल डिटरमाइन किया है 95%, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि 95% चांसेस है कि आपका पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो होगा वो कहाँ पे प्लॉट होगा, आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने जो क्रिएट किया होगा उसके अंदर ही प्लॉट होगा। मतलब 95% आप प्रोबेबिलिटी एज्यूम करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि यस मैंने जो कैलकुलेट किया है, मैंने जो रेंज आइडेंटिफाइड किया है वो सही है, और 95% चांसेस है कि भाई ये रेंज के बीच में ही मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर्स फॉल होगा, और ओनली 5% इज चांसेस ऑफ एरर। कि भाई आपका एरर होने का चांसेस कितना है? ओनली 5%। कि भाई अगर मैं 100 बार सैंपल निकालता हूं और सैंपल के बेसिस पे मैं कैलकुलेट करता हूं तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स मेरा 100 में से 95 टाइम्स ये रेंज के बीच में ही प्लॉट होगा, ओनली 5 टाइम्स रेंज के बाहर प्लॉट होगा। सो एज अ रिसर्चर्स आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल आइडेंटिफाई करोगे। वंस अगेन बेस्ड ऑन द वेरियस फॉर्मूलाज यू कैन एबल टू कैलकुलेट। तो आप फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करोगे। ये फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में सैंपल से हमें क्या पता चला था कि भाई 300 रुपीज। तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने क्रिएट किया कि भाई 280 रुपीज और आगे इस साइड पे 320 रुपीज। तो 20 रुपीज का दोनों साइड पे आपने गैप आइडेंटिफाई किया है, ये आपने इंटरवल क्रिएट किया 280 से लेके 320, और यू आर एज्यूमिंग दैट कि भाई मैं 95% आपने कॉन्फिडेंस लेवल लिया फॉर्मूला के अंदर। तो नाउ यू आर 95% कॉन्फिडेंट दैट कि भाई पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो होगा कि भाई सारे बच्चों को अगर मैं सर्वे करके उनका ऑब्जर्व करूंगा तो ऑन एन एवरेज वो लोग कितनी अमाउंट स्पेंड करते होंगे, तो कि भाई 280 रुपीज से लेके 320 के बीच में। तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्फिडेंट इंटरवल हो गया। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? 95% है। मतलब 100 में से 95 टाइम्स वो रेंज के बीच में ही प्लॉट होगा, ओनली 5 टाइम्स वो रेंज से बाहर जा सकता है। तो आपकी जो सैम्पलिंग एरर है वो कितनी हो सकती है, और सैंपल एरर है वो कितना हो सकता है? ओनली 5। कि भाई आपकी एरर होने के चांसेस वहां पे, स्टैंडर्ड एरर होने के चांसेस ओनली 5% है। बाकी 95% आपने जो लेवल प्रिडिक्ट किया है उसके अंदर ही प्लॉट होगा। देन नेक्स्ट इज अ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शंस। कि भाई मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि भाई रिसर्चर्स के रूप में आप धीरे धीरे करके लार्जर 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 सैंपल्स लेते जाते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स व्हाट हैपन, देयर इज अ ओवर एस्टिमेशंस ऑफ द वेरिएंस और पॉपुलेशन पैरामीटर्स। कि भाई आप जो डिफरेंस है बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, तो दोनों के बीच में जो वेरिएंस है, डिफरेंस है, तो उसको धीरे धीरे करके ओवर एस्टिमेट कर देते हो। तो उसको आप इवन फॉर्मूलाज की मदद से उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, और उसको इवन करेक्ट भी कर सकते हो। तो उसके लिए है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। वंस अगेन उसका भी वेरियस फॉर्मूलाज है कि जो आप यूज कर सकते हो। इट इज द करेक्शंस फॉर ओवर एस्टिमेशंस ऑफ द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। कि भाई पॉपुलेशन पैरामीटर्स और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बीच में वेरिएंस, डिफरेंस, तो वो जो डिफरेंस है वो आप डिफरेंस कितना ओवर एस्टिमेट हो गया, कितना ज़्यादा आपने एस्टिमेट कर दिया, तो वो भी आप आइडेंटिफाई करके कैलकुलेट करके उसको करेक्ट कर सकते हो।
कि मीन और प्रोपोर्शंस व्हेन द सैंपल साइज इज 10 और मोर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन की साइज की 10% या उससे ज्यादा आपने सैंपल ले लिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट कि आपका ओवर एस्टिमेशन हो रहा है। तो ये हर एक जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हर एक कॉन्सेप्ट आपको वेरियस फॉर्मूलाज के अंदर हेल्पफुल होता है। सो फॉर दैट पर्पस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हियर वी हैव अ पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, प्रिसीजन लेवल, confidence interval level, confidence interval, confidence level, and finite populations corrections. This is about the symbols. कि भाई being a researchers आप किसके लिए इंटरेस्टेड हो, मीन एंड प्रपोर्शन, कि भाई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, मीन, कि भाई ऑन एन एवरेज, कि भाई जितने लोगों का मैं सर्वे कर रहा हूं तो उसकी एवरेज क्या है, तो वो क्या हो गया मीन, कि भाई ऑन एन एवरेज 300 रुपीज स्पेंड करते हैं, तो वो मेरा मीन हो गया। तो पॉपुलेशन मीन यू कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ म्यू सैंपल विद द एक्स बार। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मे बी प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस क्या दिखाता है, परसेंटेज, कि भाई आउट ऑफ 100 आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोपोर्शन है, कि भाई आप कुछ परसेंटेज के रूप में जानना चाहते हो कि जो स्टूडेंट्स है उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट होंगे कि जो मूवी टिकट्स है कि जो ऑनलाइन या पेटीएम के माध्यम से बुक करवाते होंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोपोर्शन है। तो वंस अगेन प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला अलग होगा, मीन का फॉर्मूला अलग होगा, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके बेसिस पे आप वेरियस सैंपल कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज यूज करोगे। तो प्रोपोर्शंस अगर परसेंटेज के रूप में आपको जानना है तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई, यहाँ पे आएगा स्मॉल p। तो these are the various symbols, variance, कि भाई how many और how much members of the group are differing from the mean, कि भाई mean से कितने लोग अलग है, डिफरेंट है, तो उसको वेरिएंस कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर, कि भाई एरर कितना हो सकता है बिटवीन द पॉपुलेशंस एंड बिटवीन द सैंपल, कि भाई डेविएशंस डिफरेंस, तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। साइज, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये सारे वेरियस वर्ड्स है, उसके सिंबल्स है कि जो हम फॉर्मूलाज के अंदर यूज करने वाले हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसके सिंबल्स है वो आपको याद रखना है, एज वेल एज जो 3 मेथड्स के अंदर जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे।